गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बेटा जैसे आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर डिस्कशन कर चुके हैं, उसके बहुत सारे जो केसेस हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर मैंने आपसे कहा था कि हर एक केस पर आपको एक डिफरेंट टाइप की न्यूमेरिकल मिल जाएगी, ठीक है। तो अब वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स उन्हीं केसेस के रिलेटेड किस हिसाब से आपके पास आ सकती हैं एग्जामिनेशन में, और रादर आई कैन से द वे यू कैन एक्सपेक्ट कि क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, बेटा आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप पहली न्यूमेरिकल जो है वो मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख चुका हूं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज 6.7 into 10⁻⁻6 मोलर्स, कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन अ बफर ऑफ pH 8। आपके पास एक बफर है, बफर सॉल्यूशन का pH बेटा आपको 8 दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास लेड हाइड्रोक्साइड जो है इसकी सॉल्युबिलिटी मतलब बेटा इसका S दिया गया है, दैट इज 6.7 into 10⁻⁻6। आप इसकी सॉल्युबिलिटी निकालो, किसमें? बफर में। अब बेटा बफर का कॉन्सेप्ट आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि बफर का कॉन्सेप्ट तभी लग जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में जब S³ टाइप यानी कि स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट में या तो हाइड्रोजन होगा या तो उसमें OH होगा। तो यहां पर फॉर श्योर बेटा यहां पर हमारे पास इसमें क्या है, एक OH है। तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू बी इन द केस ऑफ बफर, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इन वाटर दी गई है, तो बेटा इसकी मदद से मैं इसका क्या निकाल लूंगा, मैं इसका KSP निकाल लूंगा। तो पहले अगर मैं आपको बोलूंगा कि लेड हाइड्रोक्साइड जो है दिस डिसोशिएट्स एज Pb+2 प्लस ट्वाइस OH-, ठीक है। चलिए बेटा अगर हम इसका शॉर्ट में देखेंगे कि KSP जो है, KSP किसके बराबर है बेटा, दिस इज Ab2 साल्ट। अगर ये Ab2 टाइप का है तो इसका KSP किसके बराबर होता है, पानी में। दिस KSP इज इक्वल टू 4S³ इज ऑलवेज वैलिड इन केस ऑफ वाटर ओनली। अगर ये किसी और सोल्यूशन में है तो बेटा ये वाला 4S³ वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। बट यहां पर मैंने क्यों लगाया बेटा, बिकॉज मुझे KSP का वैल्यू इवेल्युएट करना है एंड दैट वैल्यू हैज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग और व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो KSP तो इतना आ गया, KSP इज इक्वल टू 4 इंटू S क्या होता है सॉल्युबिलिटी इसकी बेटा, वो वहीं से दी गई है 6.7 into 10⁻⁻6 का होल क्यूब, ठीक है। अब बेटा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास KSP आ जाएगा 4 into 6.7 into 10⁻⁻18। बेटा इसी 6.7 को अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करने में ले लूं, सो आई विल टेक इट एज 7। सो आई नो दैट 7 7 इज 49 into 7 बेटा अराउंड 343 के आसपास आ जाएगा वो। अब ये तो 7 हो गया तो बेटा 343। तो अगर आपको KSP चाहिए बेटा, सो 4 3 is 12, 1 carry 4 4 16 and 1 is 17, 1 carry 4 3 12, that is 1372 into 10⁻⁻18। तो बेटा आप KSP को कह सकते हो दैट इज 13.7 into 10⁻⁻16। बेटा ये आपके पास निकला KSP का वैल्यू, ठीक है। अब बेटा हमसे कह रहा है इसकी सॉल्युबिलिटी निकालो इन अ बफर ऑफ pH 8। बेटा अब हम जानते हैं, अब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या S होगी? नहीं, अब इसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई होगी, दैट विल बी S डैश। बेटा दिस विल बी S डैश, बट व्हाट विल बी दिस? दिस वोंट बी ट्वाइस S डैश बिकॉज बेटा यू हैव टेकन इट इन अ बफर। तो बफर का pH कितना है बेटा, 8। बफर का pH कितना है बेटा, 8। इसका मतलब बेटा जी कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻8 which employs concentration of OH- is equal to 10⁻⁻6, ठीक है। तो बेटा आप इसके नीचे क्या लिख दोगे, 10⁻⁻6। तो अब बहुत ही आसान है बेटा इसको सॉल्व करना। यू कैन राइट दैट KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ लेड +2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- का होल स्क्वायर। KSP बेटा कभी चेंज नहीं होगा, दैट इज ऑलवेज 13.7 into 10⁻⁻16। लेड की बेटा कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी मैं निकाल लूंगा, OH- की कंसंट्रेशन बेटा मेरे पास ऑलरेडी है 10⁻⁻6 और मुझे इसका होल स्क्वायर करना है। तो बेटा यहां से अगर मैं चेक करूंगा तो लेड +2 विल बी इक्वल टू 13.7 इंटू ये 10⁻⁻16 है और ये 10⁻⁻12, बेटा दिस इज 10⁻⁻4। बट लेट्स थिंक अबाउट दिस, लेड की जो सॉल्युबिलिटी या लेड की जो कंसंट्रेशन है बेटा वही तो कंसंट्रेशन है किसकी, लेड हाइड्रोक्साइड की। देयरफॉर बेटा आई कैन से सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इन बफर दैट इज इक्वल टू 13.7 into 10⁻⁻4 मोलर्स। आप बेटा बोल सकते हो, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर।
इज दिस क्लियर? तो बेटा इस तरह से आप अपना ये सवाल कर सकते हो। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, जहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको OH माइनस की कंसंट्रेशन फिक्स लेनी है, बिकॉज बेटा आपने इसको बफर में लिया है। गलती से भी बेटा आप इसको S डैश और इसको 2S डैश भी साथ में एडिशन नहीं कर देना। Don't add twice S dash because बेटा ये twice S dash as I have already told you has already been taken care of by the buffer। ये जो मैंने बेटा ये कंसंट्रेशन लिखी है ना, ये S dash, ये S dash सब कुछ करने के बाद, बफर को जो अपना एक्शन करना था उसको करने के बाद ये डेफिनेशन, ये कंसंट्रेशन S dash आई है बेटा। बाद में ये क्या आई है? 10⁻⁻⁶। ठीक है, चलिए बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको देख सकते हो अपने पीडीएफ में। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन व्हिच इज सैचुरेटेड विद MgF2 एंड SrF2। तो बेटा अगर आप सॉल्यूशन नंबर सेकंड को चेक करोगे, कह रहा है कि हमें किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है बेटा? F माइनस की कंसंट्रेशन निकालनी है। कहां से निकालनी है? एक सॉल्यूशन से जो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है किसके साथ? सैचुरेटेड विद मैग्नीशियम MgF2, ठीक है, मैग्नीशियम फ्लोराइड और स्ट्रोंशियम फ्लोराइड। अब बेटा आपको साथ ही साथ में कुछ दिया गया है, KSP दिया गया है बेटा किसका? मैग्नीशियम फ्लोराइड का। और अगर आप वो वैल्यू चेक करोगे, दैट वैल्यू हैज बीन 10⁻⁸, 10⁻⁸। एंड बेटा KSP ऑफ SrF2 बेटा ये आपको दिया गया है 4 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹। हमें किसकी कंसंट्रेशन निकालनी? F माइनस की। सो बेटा एज यू कैन क्लियरली गेट एन आइडिया इन द एग्जामिनेशन, दिस इज द केस ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का सवाल है तो आप इसको इजीली टैकल कर सकते हो। कैसे बेटा? ये देखिए हमारे पास है MgF2 एंड आई विल डिसोशिएट दिस एज Mg+2 प्लस ट्वाइस F माइनस। ठीक है बेटा, इसका मैं यहां पर KSP लिख रहा हूं बेटा, दैट इज 10⁻⁸। अब बेटा यहां पर आपके पास स्ट्रोंशियम फ्लोराइड भी है। स्ट्रोंशियम फ्लोराइड विल डिसोशिएट एज Sr+2 प्लस ट्वाइस F माइनस। बेटा इसका KSP जो है वो दिया गया है 4 × 10⁻⁹। अब बेटा हम जानते हैं कि दोनों के दोनों क्या एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे पर, कॉमन आयन इफेक्ट, जिसकी वजह से बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी अगर मैं S1 मान लूं तो इसकी भी S1, इसकी ट्वाइस S1। बेटा इसकी हो जाएगी आयनिक कॉमन आयन इफेक्ट के बाद S2, तो बेटा ये भी हो जाएगा S2 और बेटा ये हो जाएगा ट्वाइस S2। लेकिन अब जो आपके पास कॉमन आयन है उनको इक्वलाइज कर लो बेटा, ये ट्वाइस S1 प्लस ट्वाइस S2 और बेटा यहाँ पर ट्वाइस S1। तो बस अब खत्म यहाँ पर हो गया बेटा। आप देखो यहाँ से KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम+2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस का होल स्क्वायर। बेटा KSP आपको वहीं से 10⁻⁸ दिया गया है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2? दैट इज S1। और बेटा ये क्या है? दिस इज ट्वाइस S1 प्लस ट्वाइस S2 इसका होल स्क्वायर। बेटा अगर आप यहां से 2 कॉमन निकालोगे वो बनेगा 4 × S1 इंटू S1 प्लस S2 का होल क्यूब। ठीक है बेटा, उसी तरीके से बेटा मैं इसको थोड़ी देर के लिए फर्स्ट रख रहा हूं बेटा, मैं यहीं से यहां से भी करूंगा। KSP यहां का किसके बराबर है? यहां का KSP बराबर है 4 × 10⁻⁹। ठीक है, 4 × 10⁻⁹, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Sr+2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस का होल स्क्वायर। सो बेटा दिस इज 4 × 10⁻⁹। Sr+2 की कंसंट्रेशन बेटा S2 एंड यहां से बेटा आपके पास ट्वाइस S1 प्लस ट्वाइस S2 इसका होल स्क्वायर। बेटा यहां से भी 2 कॉमन, 4 बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम 4S2 × S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। तो बेटा अब आप क्या करोगे? सिंपली ऐड करो बेटा, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। एंड इफ आई एम गोइंग टू ऐड फर्स्ट एंड सेकंड बेटा मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट 10⁻⁸ प्लस 4 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू बेटा ये किसके बराबर है? यहां से दिस इज इक्वल, अगर आप इन दो को ऐड करोगे तो S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर, तो बेटा आपके पास कॉमन आ जाएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। अंदर से बेटा बनेगा 4 × S1 प्लस 4 × S2, जिसको बेटा अगर आप सॉल्व करोगे तो यही बनेगा 4 × S1 प्लस S2 होल रेज़ पावर 3।
अब बेटा जी इसको सॉल्व कीजिए, यहां से बेटा ये है 4 इंटू 10⁻⁹, दिस इज 10⁻8, सो आई कैन सॉल्व इट इन अ वे लाइक दिस। बेटा मैं अगर इसको 10⁻⁹, बेटा लेट मी टेक आउट 10⁻⁹ कॉमन, बेटा यहां बच जाएगा 4 इधर पर, और इधर पर क्या बनेगा बेटा, इधर पर बन जाएगा 10, इधर पर बन जाएगा 10, तो 4 और 10 बेटा वो 14 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो 14 बन जाएगा। और बेटा इधर साइड से क्या आएगा, 4 इंटू S1 प्लस S2 का होल क्यूब। अगर बेटा आप यहां से चेक करोगे तो S1 प्लस S2 ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, दिस विल टर्न आउट टू बी 14/4 इंटू 10⁻⁹ बेटा इस सब का क्यूब रूट। एंड नाउ आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया कि मैंने 10⁻⁹ में ही क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज बेटा 10⁻⁹ को मैं क्यूब में 10⁻³ भी बाहर निकाल सकता हूं। तो बेटा अगर मैं यहां से चेक करूंगा तो S1 प्लस S2, बेटा 14 को 4 से करो तो 3 4 3 इज 12, 14 में से 12 गया तो 2 पॉइंट चढ़ जाएगा बेटा, वो 20 बन जाएगा, 4 4 इज 6, 20 बन जाएगा तो 4 5 ठीक है। और बेटा यहां पर क्या बन जाएगा 3.5 इसका क्यूब रूट, और बेटा यहां पर बन जाएगा 10⁻⁻3। और अगर आप बेटा 3.5 का क्यूब रूट करीबन करीबन अगर आप ये करोगे सो अराउंड बेटा 1.5 के आसपास आ जाएगा, दिस विल बी अराउंड 1.5 इंटू 10⁻⁻3। तो बेटा आपके पास क्या आ गया, S1 प्लस S2 आ गया बेटा 1.5 इंटू 10⁻⁻3। आपको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस, तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस किसके बराबर है, 2 इंटू S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 का वैल्यू आ गया बेटा, 2 भी आप करोगे तो आपके पास F माइनस का वैल्यू आ जाएगा। आई एम गोइंग टू राइट दिस हियर, F माइनस की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, 2 इंटू S1 प्लस S2, बेटा S1 प्लस S2 इज 1.5 इंटू 10⁻⁻3, बेटा यही अराउंड आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3 मोलर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। Let me check this if this is clear. Around बेटा बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है, this is your correct answer. Now let us jump to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। Let me see question number 3 क्या कह रहा है बेटा। Question number 3 says calculate the solubility of lead iodide in water which is 90% dissociated। तो बेटा आपको lead iodide PbI2 इसकी आपको solubility निकालनी है। First let me just write it below, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख लेता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपके पास lead iodide है बेटा, तो ये lead iodide कैसे टूटेगा, this will dissociate as Pb+2 प्लस ट्वाइस I माइनस। क्वेश्चन कह रहा है इसका KSP दिया गया है 1.4, KSP दिया गया है 1.4 इंटू 10⁻⁻8। ओके, हमें क्या निकालनी है, इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है। अगर बेटा ये 90% डिसोशिएट हुआ है, मतलब बेटा अल्फा दिया गया है 90%। ओके चलिए बेटा, अगर ये पहले S है तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, फिर क्या हो जाएगा S माइनस S अल्फा, बेटा ये बन जाएगा S अल्फा एंड दिस विल बी 2S अल्फा। होगा कि नहीं बेटा, हम कहते हैं ना, वरना कैसे करते हैं S S 2S, अब नहीं होगा बेटा S S 2S, बिकॉज अब बेटा ये 100% डिसोशिएट नहीं हुआ है, 90% ही डिसोशिएट हुआ है, ठीक है। अब बेटा अगर ये 90% ही हुआ है तो आप व्हाट कैन यू डू, यू विल राइट, हाँ यू कैन इजीली राइट इट बेटा। आप देखो आप KSP को किसके बराबर लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज कंसंट्रेशन ऑफ लेड प्लस 2 रेज पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस का होल स्क्वायर। बेटा KSP आपको वहीं से दिया गया है 1.4 इंटू 10 रेज पावर -8, लेड प्लस 2 की कंसंट्रेशन बेटा दैट इज S अल्फा इंटू I माइनस की कंसंट्रेशन 2S अल्फा का होल स्क्वायर, बेटा वही बन जाएगा 4S स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। क्लियर, तो बेटा यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा 1.4 इंटू 10 रेज पावर -8, 4 तो बेटा यहीं पर रह जाएगा बेटा, S क्यूब हमें निकालना है, अल्फा क्यूब बेटा, अल्फा क्यूब का मतलब 0.9 का क्यूब। क्लियर है,
चलिए बेटा लेट्स सॉल्व इट आउट। तो बेटा एस क्यूब बन जाएगा 1.4 इंटू 10 रेज पावर -8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू बेटा क्या करोगे 0.9 का क्यूब। नाउ डोंट ट्राई टू सॉल्व इट, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि जब मैं क्यूब इधर ले जाऊंगा ये क्यूब रूट बन जाएगा और 0.9 का क्यूब रूट से कैसे बाहर आएगा 0.9 करके, तो वो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। तो बेटा एस किसके बराबर होगा, अगर आप चेक करोगे दिस इज 14/10, वो 10 को भी बेटा ऊपर चढ़ाओ, दिस विल बिकम 14/4 इंटू 10 रेज पावर -9 डिवाइडेड बाय 0.9 का क्यूब होल रेज पावर बेटा जी कितना होगा 1/3। तो बेटा अगर आप एस कैलकुलेट करोगे बिल्कुल वही बन गया बेटा जो भी हमने देखा, 4 3 इज 12 पॉइंट, बेटा ये 4 5 इज 20, ठीक है। दिस बिकम्स 3.5 इंटू 10 रेज पावर -9 डिवाइडेड बाय 0.9 का क्यूब। अगर आप बेटा इसका 1/3 पावर करोगे तो 3.5 का 1/3 पावर मैंने अभी आपको बताया था बेटा 1.5 के आसपास आ जाएगा। सो दिस विल बी 1.5, 10 रेज पावर -9 बेटा 10 रेज पावर -3 बन के बाहर आएगा और 0.9 का क्यूब 0.9 बन के बाहर आ जाएगा। बेटा दिस इज 15/9 इंटू 10 रेज पावर -3। तो बेटा 3 5 इज 15, 3 3 इज 9, 3 1 इज 3, 2 कैरी, 3 6 इज 18, 2 कैरी, बेटा ये 1.67। तो अगर आप एस चेक करोगे दैट विल बी 1.67 इंटू 10 रेज पावर -3, बेटा फाइनल आंसर। दिस इज फाइनल आंसर। सर अगर ये 100% डिसोशिएट हुआ होता तब कैसे हम इसका आंसर निकाले, तब तो बेटा कुछ नहीं था, तब आपके पास सीधे ही KSP था बराबर 4s क्यूब के। क्यों बेटा, बिकॉज दिस इज अ सॉल्ट ऑफ AB2 टाइप, तो उसका KSP किसके बराबर 4s क्यूब, KSP आपको दिया हुआ था 4 भी था, s आपको निकल जाता, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा अल्फा का कॉन्सेप्ट लगाकर मे बी वो आपको डराना चाहता है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि जितना हमने पढ़ा है और जिस हिसाब से हमने पढ़ा है वी विल नॉट बी फीलिंग स्केयर्ड एनी मोर आउट ऑफ दिस अल्फा या दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट कर लेते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 4। और बेटा ये बहुत बढ़िया लेवल के सवाल हैं, आप इनको ट्राई कीजिएगा, जस्ट ट्राई देम आउट, खुद भी बेटा इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा और फिर आप कोई भी बुक जो अभी आपके पास है उससे भी कंसल्ट कर सकते हो, उससे भी इस टाइप के सवाल जरूर देख सकते हो। ठीक है, लेट्स जंप टू बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स दैट बेटा a solution has 0.01 मोलर ऑफ Ag पॉजिटिव एंड 0.01 मोलर ऑफ बेरियम +2। देखिए बेटा हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें क्या क्या है बेटा, इसमें 0.01 मोलर Ag पॉजिटिव है और बेटा इसी में 0.01 मोलर बेरियम +2 है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमने इसमें क्या डाल दिया बेटा, हमने इसमें डाल दिया है सॉलिड K2CrO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दिया इसमें बेटा, पोटेशियम क्रोमेट बेटा, डाइक्रोमेट नहीं, बिकॉज दिस इज K2CrO4। हमने इसमें क्या डाल दिया बेटा, हमने इसमें डाल दिया सॉलिड K2CrO4, दिस इज पोटेशियम क्रोमेट नॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है बेटा आप बताओ इन दोनों में से पहले किसकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। अब आपको उसके लिए क्या चाहिए बेटा, KSP। आपको KSP दिया गया है किसका, सिल्वर क्रोमेट का, Ag2CrO4, एंड दिस वैल्यू हैज बीन गिवन टू यू एज 1.1 इंटू 10 रेज पावर -12, 1.1 इंटू 10 रेज पावर -12। और बेटा आपको KSP दिया गया है बेरियम क्रोमेट का, BaCrO4, और बेटा दैट हैज बीन गिवन एज 2.2 इंटू 10 रेज पावर -10, 2.2 इंटू 10 रेज पावर -10। अब बेटा ये भी बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के सवालों में से एक सवाल है। क्यों बेटा, यहां पर आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि जब हम ऊपर से कोई चीज सॉल्यूशन में डाल दें जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयन के साथ मिलकर एक S³ टाइप साल्ट बना सकता है, कौन जल्दी बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, जिसके लिए वो अमाउंट कम लगेगा पहले वही बनाएंगे। मतलब ऊपर से अगर मैं यहां पर सॉलिड K2CrO4 डाल रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा K2 पोटेशियम कहां से आया है बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो उसका होना या न होना तो एक ही बात है। तो जिसके लिए आपको क्रोमेट आयन सबसे कम चाहिए होगा, जाहिर सी बात है बेटा प्रेसिपिटेशन भी उसी के लिए आएगी। ठीक है, द वन आयन विच रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ द क्रोमेट आयन will be precipitated first। मतलब बेटा देखिए अगर आपके पास सिल्वर क्रोमेट है बेटा, देखो सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4 ये कैसे डिसोशिएट होता है, ये डिसोशिएट होता है ट्वाइस Ag पॉजिटिव प्लस CrO4 -2, isn't it। अब बेटा सोचो
अगर मैं आपसे कहूंगा इसकी प्रेसिपिटेशन होनी चाहिए, किसकी प्रेसिपिटेशन, इस सॉलिड की प्रेसिपिटेशन होनी चाहिए, तो क्या कंडीशन आप यूज करते हो, आप चेक करते हो KSP इज इक्वल टू QSP। ठीक है, जस्ट लेट मी हैव सम वाटर। तो बेटा आप कौन सी कंडीशन यूज करते हो, KSP इज इक्वल टू QSP। तो बेटा अब आपके पास QSP या KSP कितना दिया गया है, KSP आपको दिया गया है बेटा यहां से 1.1 इंटू 10⁻⁻12। QSP बेटा किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इसका होल स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CrO4-2। अब बेटा याद रखिएगा यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम निकाल रहे हैं मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन दैट इज रिक्वायर्ड सो दैट प्रेसिपिटेशन ऑफ Ag2CrO4। अब बेटा मिनिमम कंसंट्रेशन अगर ढूंढ रहे हो मिनिमम, तो बेटा हम कहेंगे दिस इज द मिनिमम कंसंट्रेशन एट विच द प्रेसिपिटेशन विल जस्ट बिगिन टू फॉर्म। अगर मैंने यही वर्ड मैक्सिमम की टर्म्स में यूज किया होता देन आई वुड हैव सेड this is the maximum concentration of chromate ion at which no precipitation has occurred, because बेटा ये वैल्यू जो आप लाते हो ना कहां से, KSP is equal to QSP से, बेटा इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो आप इसको मिनिमम के हिसाब से भी बोल सकते हो या तो आप इसको मैक्सिमम के हिसाब से भी बोल सकते हो। मिनिमम के हिसाब से बोल रहे हो सो इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन एट विच प्रेसिपिटेशन जस्ट बिगिंस टू फॉर्म, एंड अगर मैक्सिमम के हिसाब से बोल रहे हो इट इज अ मैक्सिमम कंसंट्रेशन एट विच नो प्रेसिपिटेशन हैज ऑकर्ड, बिकॉज KSP इज इक्वल टू QSP का मतलब क्या है, आइदर द प्रेसिपिटेशन हैज जस्ट बिगन और द प्रेसिपिटेशन हैज नॉट स्टार्टेड। ठीक है बेटा, अब यहां से अगर मैं बेटा बोलूंगा तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा फॉर प्रेसिपिटेशन टू जस्ट ऑकर, टू जस्ट स्टार्ट। ठीक है, तो बेटा यहां पर ये क्या होगा, मैं इसको लिखूंगा भी मिनिमम कंसंट्रेशन। तो बेटा वो मिनिमम कंसंट्रेशन आपको कितनी चाहिए, CrO4-2 की वो मिनिमम कंसंट्रेशन बेटा आपको कितनी चाहिए, दैट इज 1.1 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बेटा 10⁻⁻2 स्क्वायर करोगे बेटा ये बन जाएगा 10⁻⁻4। दिस विल टर्न आउट टू बी 1.1 इंटू 10⁻⁻8 मोलर। इतनी कंसंट्रेशन बेटा आपको चाहिए क्रोमेट आयन की अगर आपको किसका प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट करना है, सिल्वर क्रोमेट का। ठीक है बेटा, अब बेरियम क्रोमेट का भी बेटा यही चक्कर है, बेरियम क्रोमेट इज BaCrO4। बेटा कैसे टूटेगा, इट विल डिसोशिएट एज Ba+2 प्लस CrO4-2। बोले बेटा इसका KSP किसके बराबर हुआ है, दिया है 2.2 इंटू 10⁻⁻10। अब बेटा क्या कहेंगे इसके लिए, फॉर प्रेसिपिटेशन टू जस्ट स्टार्ट, बेटा आप क्या कहोगे, आप कहोगे ना QSP इज इक्वल टू KSP। अब KSP बेटा आपको दिया गया है कितना, 2.2 इंटू 10⁻⁻10, और बेटा QSP किसके बराबर लिखोगे, इट विल बी बेरियम+2 की कंसंट्रेशन इंटू CrO4-2 की कंसंट्रेशन, लेकिन बेटा मिनिमम वाली। ठीक है, अब बेटा ये क्रोमियम वाली मिनिमम कितनी है, CrO4-2, ये जो मिनिमम है ये मिनिमम कितना है, क्या KSP हमें दिया गया है, यस दिस विल बी 2.2 इंटू 10⁻, बेटा इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻2, सो आई एम प्रीटी मच श्योर अब सबको ये आ गया होगा 10⁻⁻8, बिकॉज इसको आप डिनोमिनेटर में लाओगे वो 10⁻⁻2 है, ऊपर लोगे तो 10⁻+2, 10⁻10 इंटू 10⁻+2 दैट इज 10⁻8। तो बेटा अगर आपको सिल्वर क्रोमेट की क्या करवानी है प्रेसिपिटेशन, तो आपको क्रोमेट आयन कितना चाहिए, 1.1 इंटू 10⁻8, और अगर आपको बेरियम क्रोमेट की प्रेसिपिटेशन करवानी है तो आपको चाहिए 2.2 इंटू 10⁻, छोटा कहां पर है बेटा, इसीलिए हम कहेंगे सिल्वर आयंस विल गेट प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट। तो पहले किसका प्रेसिपिटेट बनेगा बेटा, पहले बनेगा सिल्वर का। क्यों, क्योंकि बेटा जब आप ऊपर से डालने लगोगे ना किसको, पोटेशियम क्रोमेट को, ऑब्वियस सी बात है बेटा पहले छोटा वैल्यू आएगा फिर बड़ा वैल्यू आएगा। आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो ना क्रोमेट आयन की सॉल्यूशन में, तो पहले क्रोमेट आयन का छोटा वैल्यू आएगा फिर उसका बड़ा वैल्यू आएगा। तो छोटा वैल्यू किसके लिए चाहिए, सिल्वर क्रोमेट के लिए। जाहिर सी बात है बेटा सिल्वर ही पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर आप इसमें सोचोगे, पहला आंसर तो हमें आ गया, इज इट कंप्लीटली विजिबल, यस दिस इज विजिबल। अब बेटा ये हमसे कुछ और भी पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ठीक है आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि सिल्वर विल बी प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट, ठीक है,
तो बेटा हम क्या कहेंगे, हेंस सिल्वर आयन will be precipitated first, will be precipitated first। तो पहले कौन प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सिल्वर आयन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन अभी आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप बताओ सॉल्यूशन में सिल्वर आयन कितना रह गया जब बेरियम क्रोमेट प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि ये क्या पूछ रहा है, अरे अगर सिल्वर आयन पहले प्रेसिपिटेट हो गया तो जब बारी आएगी बेरियम क्रोमेट के प्रेसिपिटेट होने की तो सॉल्यूशन में तो कोई भी सिल्वर नहीं होगा ना। बेटा यही तो गलती कर रहे हो, क्योंकि बेटा आप जस्ट थिंक अबाउट दिस, यस इट इज 100% कंफर्म्ड दैट सिल्वर क्रोमेट विल गेट प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट, बट विल दैट बी प्रेसिपिटेटेड 100%? नॉट एट ऑल। क्यों? ऊपर से बेटा जो आप क्रोमेट आयन डाल रहे हो ना, क्या गारंटी है कि वो क्रोमेट आयन सारा का सारा सिल्वर ही ले रहा है? एट द सेम टाइम जैसे ही क्रोमेट आयन का पहला, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्रोमेट आयन का पहला आयन आएगा किसमें, सॉल्यूशन में, क्या गारंटी है बेटा कि वो आयन सिर्फ सिल्वर ही उठाएगा? ये भी तो हो सकता है कि बेरियम उठा ले उसको। सो दैट मीन्स देयर इज नो गारंटी। ये ऐसा नहीं है बेटा, आप इसको ऐसे नहीं समझना कि पहले सारा सिल्वर क्रोमेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, खत्म, अब नहीं कुछ सिल्वर बचा हुआ है। नहीं बेटा, कंपटीशन लगा हुआ है सॉल्यूशन में। मतलब अगर सॉल्यूशन में 3 आयंस होंगे ना, 3 आयंस, तो मान लो आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि पहले कौन प्रेसिपिटेट, फिर कौन प्रेसिपिटेट, फिर कौन प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब तीसरा वाला आयन प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो सॉल्यूशन में अभी भी कुछ ना कुछ पहला वाला आयन रहा होगा। क्यों? बिकॉज द सॉल्यूशन दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग फ्रॉम द टॉप, या फिर मैं ऐसे कहूंगा जो आयन कॉमन है दोनों के लिए, यहां पर वो आयन कौन सा है, क्रोमेट आयन। वो क्रोमेट आयन कोई गारंटी नहीं है कि वो वाला आयन सारा का सारा पहले कंज्यूम कर रहा है जो पहले प्रेसिपिटेट हो रहा है, बिकॉज कंपटीशन लगा हुआ है। मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और फ्लोराइड है, और फ्लोराइड तो नहीं, आयोडाइड है। अगर कोई ये डिसाइड कर लेता है कि AgCl पहले प्रेसिपिटेट हो जाता है और ऊपर से वो सिल्वर नाइट्रेट डाल रहा है, Ag पॉजिटिव जैसे ही सॉल्यूशन में गिरेगा बेटा, देयर इज नो गारंटी कि क्लोराइड आयन ही उसको गेन कर लेगा। हो सकता है उसको गेन किसने किया हो, आयोडाइड ने। अब ये तो 100% कंफर्म है कि पहले प्रेसिपिटेट बनेगा किसका, AgCl का। लेकिन जब AgI प्रेसिपिटेट होने लगेगा तो उस वक्त भी Cl माइनस कुछ ना कुछ सॉल्यूशन में बचा हुआ होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है। नाउ हेंस सिल्वर आयन विल बी प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट, देयरफॉर thus when barium chromate precipitates, जैसे ही बेरियम क्रोमेट बेटा प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि KSP बेरियम क्रोमेट का किसके बराबर होगा, उस टाइम पर जब बेरियम क्रोमेट प्रेसिपिटेट होने लगेगा तो सिल्वर क्रोमेट का क्या होगा, दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CrO4-2। ठीक है। अब KSP सिल्वर क्रोमेट का बेटा दिया था हमें 1.1 इंटू 10⁻⁻12। अब सिल्वर कितना रहा उस वक्त सॉल्यूशन में वो तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन बेटा जरा सोचो जब बेरियम क्रोमेट प्रेसिपिटेट होने लगेगा उस वक्त CrO4-2 की कंसंट्रेशन कितनी थी, दैट वाज 2.2 इंटू 10⁻⁻8, दैट वाज 2.2 इंटू 10⁻⁻8, है कि नहीं। तो बस बेटा इसको नीचे लाओ, इसके नीचे, यहां से आपके पास बनेगा Ag पॉजिटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.1 डिवाइडेड बाय 2.2। बेटा ये 10⁻⁸ जब ऊपर जाएगा ये बनेगा 10⁻⁴। इफ यू डू इट Ag पॉजिटिव बेटा कितना होगा, ये है 11/22, 1/2, दैट मीन्स बेटा दिस इज 1/√2 इंटू 10⁻⁻2। बट बेटा वी नो √2 इज 1.414 एंड 1 डिवाइडेड बाय √2 इज 0.707। तो बेटा यही बन जाएगा आपके पास 7.07 इंटू 10⁻⁻3। अब बेटा देख लीजिए, जब हमने स्टार्ट सॉल्यूशन का किया था तो सिल्वर कितना मौजूद था, 10⁻⁻2। लेकिन बेटा जब बेरियम क्रोमेट प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाएगा उस वक्त जो सिल्वर सॉल्यूशन में बचा हुआ है वो है 7.07 इंटू 10⁻⁻3। पहले था 10⁻⁻2, ऑब्वियसली बात है बेटा यहां पर कितना बचा हुआ होगा, उससे कम ही। क्यों सर उससे कम क्यों आया, बिकॉज बेटा कुछ ना कुछ तो प्रेसिपिटेट हो गया होगा ना। तो यहां पर ये कितना बचा है, 7.07 इंटू 10⁻⁻3। इज दिस क्लियर, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये टॉपिक कौन सा है, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का। आई होप बेटा मैंने इसके साथ जो है वो जस्टिस भी किया होगा और आपको समझ भी आया होगा कि आखिर कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा
ये हो गया हमारे पास चौथा सवाल बेटा। अब लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2S फ्रॉम व्हिच द प्रेसिपिटेशन ऑफ Ag2S इज जस्ट प्रिवेंटेड। तो सॉल्यूशन 5 बेटा, हमें Ag2S को जस्ट प्रिवेंट करना है। वी हैव टू प्रिवेंट मगर क्या, जस्ट प्रिवेंट, जस्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ Ag2S। ठीक है, तो बेटा आपको बोलना है सिल्वर की कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए ताकि आप प्रेसिपिटेशन को जस्ट रोक दो बनने से। इसका मतलब बेटा ये सिल्वर की कौन सी कंसंट्रेशन है, मिनिमम वाली नहीं, मैक्सिमम वाली, मैक्सिमम कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि आप प्रेसिपिटेट को नहीं बनने देना चाहते हो। हाँ, अगर इस हिसाब से पूछ दिया कि जस्ट बिगिन्स टू फॉर्म, तब ये बेटा मिनिमम कंसंट्रेशन होती। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कह रहा है जो जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन, मतलब बेटा दिस कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर जो हमें यहां पर निकालनी है, दैट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा। अच्छा, क्या हमें KSP दिया गया है Ag2S का? यस, वी हैव बीन प्रोवाइडेड, दैट इज 1.6 into 10 raised power minus 49, 1.6 into 10 raised power minus 49। अब बेटा हमसे कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका है बेटा? H2S का। तो बेटा ये डिसोशिएट हो जाएगा इनटू H पॉजिटिव प्लस HS माइनस। बेटा हम जानते हैं इसका K1 किसके बराबर होता है? इसका K1 दैट इज 10 raised power minus 7। ठीक है, फिर बेटा क्या होगा? फिर होगा HS माइनस, दिस विल गेट डिसोशिएटेड इनटू H पॉजिटिव प्लस S माइनस 2। बेटा फिर आपको दिया गया है K2 10 raised power minus 14, वही दिया गया है। यस, ठीक है। अब बेटा ये तो मुझे लगता है कि आपको भी पता होगा कि हमें अगर सिल्वर की कंसंट्रेशन निकालनी है मैक्सिमम वाली, तो हमें किसकी पता होनी चाहिए? सल्फाइड की। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर बाय दिस टाइम यू माइट हैव गॉट एन आइडिया कि आखिर हमें H2S क्यों दिया गया है। वो बेटा जी इसलिए दिया गया है ताकि हम यहां से किसकी कंसंट्रेशन निकाल सके? सल्फाइड की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, जो हमने वीक पॉलीप्रोटिक एसिड का केस सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। और बहुत बार बेटा मैं आपको ये बता चुका हूं कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S है तो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा और हमेशा 0.1 मोलर होती है। तो मतलब बेटा यहां पर आप क्या लिखोगे? 0.1, अभी ये कुछ नहीं है, अभी ये कुछ नहीं है बेटा, फिर 0.1 माइनस x, बेटा ये x, फिर इधर पर कितना लेंगे बेटा? x, कुछ नहीं बेटा, उसके बाद x माइनस वाई, देन आई विल राइट y, देन आई विल राइट y, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा होगा। बेटा ये बन जाएगा x प्लस वाई, बेटा ये भी बन जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, ये x माइनस वाई है बेटा, तो ये भी बन जाएगा x माइनस वाई। तो बस बेटा ये तो इजीली हो गया। ठीक है, नाउ वी कैन से दैट K1 इज मच मच ग्रेटर देन K2। हम क्या लिखेंगे बेटा? एज K1 इज मच 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 ग्रेटर देन K2, देयरफॉर y इज निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू, किसके मुकाबले में बेटा हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं? इन कंपैरिजन टू x, जैसा हम इसको प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आप देखोगे बेटा इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा? इसके नीचे मैं सिर्फ x लिखूंगा। बेटा इसके नीचे भी मैं क्या लिखूंगा? x। इसके नीचे भी बेटा मैं सिर्फ x लिखूंगा, यहां पर मैं x लिखूंगा, और बेटा जी यहां पर मैं y लिखूंगा। और आपको दिख रहा होगा कि मुझे यहां से y ही निकालना है। बोले बेटा K1, नाउ क्या है बेटा? K1 किसके बराबर है? K1 बराबर है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू HS माइनस डिवाइडेड बाय H2S। अगर आप देखोगे बेटा वो है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x। ठीक है, अब बेटा इसका प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूं, x को हमेशा नेग्लेक्ट किया कीजिए। और अगर आप ऊपर से x स्क्वायर देखोगे, ये तो 10 रेज़ पावर माइनस 7 है, 0.1 मतलब बेटा ये बनेगा 10 रेज़ पावर माइनस 8, विच एम्प्लॉइज x इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर माइनस 4। अब बेटा आपको यहां पर एक क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है, क्या वाकई में ही 10 रेज़ पावर माइनस 4 0.1 के मुकाबले में नेग्लिजिबल है? द ऑब्वियस आंसर इज यस, हेंस द वैल्यू दैट ऑफ x दैट वी हैव ऑब्टेन्ड, इट इज करेक्ट। अगर ये नेग्लिजिबल नहीं होता फिर हमें यहां पर क्वाड्रेटिक सॉल्व करके x लाना होता, लेकिन चूंकि 0.0001 0.1 के मुकाबले में नेग्लिजिबल है, तो इसीलिए बेटा जो आपको x का वैल्यू मिला है वो बिल्कुल ठीक है। बेटा अगर ये x का वैल्यू है तो इसका मतलब बेटा क्या? HS माइनस का वैल्यू भी कितना है? दैट इज ऑल्सो 10 रेज़ पावर माइनस 4। तो बेटा जरा K2 सॉल्व कीजिए। K2 इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा? x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x। क्यों बेटा? यहां पर
S-2 की कंसंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय HS- की कंसंट्रेशन। बेटा ये x कैंसल, y वैल्यू आ गया बेटा कितना 10⁻⁻14। y क्या था कंसंट्रेशन ऑफ S-2 बेटा जी वही आपके पास आ गया 10⁻14। एज सिंपल एज दैट। इन ऑर्डर टू जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन बेटा क्या होना चाहिए टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन बेटा क्या होना चाहिए QSP इज इक्वल टू KSP। बेटा KSP आपको वहीं से दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻49। QSP किसका बेटा Ag2S को तोड़ो तो बेटा अगर आप मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए Ag2S को अगर तोड़ते हैं दिस बिकम्स ट्वाइस Ag पॉजिटिव प्लस S-2। ठीक है बेटा तो दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर। लेकिन बेटा कौन सा मैक्सिमम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ S-2। सर मैक्सिमम क्यों लिखा यहां पर बेटा बिकॉज हमें प्रिवेंशन करना है किसका प्रेसिपिटेट का जस्ट प्रिवेंट तो मैक्सिमम वाला आ जाएगा। तो बेटा S-2 की कंसंट्रेशन हाउ मच इज दिस 10⁻⁻14। अगर बेटा आप इसको सॉल्व करने बैठोगे दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻49 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर इंटू मैक्सिमम। S-2 की कंसंट्रेशन बेटा 10⁻⁻14 है। 10⁻⁻14 को नीचे ले आओ फिर ऊपर ले आओ 49 - 14 बेटा 35 के आसपास आ जाएगा। ठीक है और ये बन जाएगा तो और आसान है बेटा यहां से तो कुछ नहीं करना है। यहां से आपके पास Ag पॉजिटिव का स्क्वायर मैक्सिमम बेटा वो आपके पास आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻35। उसी को बेटा जी आप लिख सकते हो 16 इंटू 10⁻⁻36 लिख सकते हो। तो Ag पॉजिटिव की मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी आएगी स्क्वायर को उधर ले जाओ तो रूट चढ़ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻18 फाइनल आंसर हो जाएगा। बेटा हम कहेंगे यहां से लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव सम स्पेस लेफ्ट। यस थोड़ी स्पेस है बेटा विच एम्प्लॉइज बेटा Ag मैक्सिमम Ag पॉजिटिव की जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻18 फाइनल आंसर बेटा यही है। चलिए बेटा हमारे पास अभी नेक्स्ट 3 सवाल हैं तो वो भी जल्दी जल्दी से हम खत्म कर लेते हैं और फिर we will go to some other topic if time permits। Just give me a minute। थोड़ा सा जो है वो मैंने इस पर पानी लगा दिया ताकि अच्छे से साफ हो जाए हमारे लिए। हाँ तो चलिए बेटा लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ सॉल्यूशन हैज अ 0.05 मोलर ऑफ Mg+2 एंड 0.05 मोलर ऑफ NH3। देखिए बेटा हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 0.05 मोलर क्या है Mg+2 और बेटा इसी में 0.05 मोलर अमोनिया भी है बेटा। ठीक है क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ MgOH होल ट्वाइस। क्वेश्चन बेटा समझ लीजिएगा क्वेश्चन कह रहा है हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है NH4Cl की। ठीक है ताकि हम MgOH होल ट्वाइस की प्रेसिपिटेशन को रोक सके। और बेटा जी हमें जो KSP दिया गया है किसका
OH होल ट्वाइस का बेटा वो वैल्यू दिया गया है 9 इंटू 10⁻12, 9 इंटू 10⁻12। और बेटा जो आपको Kb दिया गया है अमोनिया का, यानी कि बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। अब देखिए बेटा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए ताकि MgOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेशन रुक जाए, जो MgOH होल ट्वाइस किस सॉल्यूशन में है, जिसमें ऑलरेडी से अमोनिया है। वन थिंग दैट मस्ट बी स्ट्राइकिंग इन योर माइंड, अरे ये तो बफर जैसा लग रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि हमारे पास MgOH होल ट्वाइस जो है ना बेटा, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस में क्या है, OH है। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं बफर का केस तभी उठता है बेटा जब हम हमारे S³ टाइप साल्ट में क्या हो, OH हो या H हो। देखो बेटा मैं क्या काम करूंगा, फर्स्ट आई विल कैलकुलेट व्हाट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, जहां पर MgOH होल ट्वाइस प्रेसिपिटेशन नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप QSP इज इक्वल टू QSP करोगे, ठीक है। फिर बेटा वहां से मुझे क्या मिलेगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन। बेटा मैं उस OH माइनस से क्या निकाल लूंगा, POH, हेंडरसन्स इक्वेशन इस्तेमाल कर लूंगा। मतलब बेटा बफर को उतना ही POH मेंटेन करना पड़ेगा, POH उतना मेंटेन कर लिया, हेंडरसन्स इक्वेशन से आपको अमोनियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। जस्ट टेक ए लुक। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे फॉर प्रेसिपिटेशन, फॉर प्रिवेंटिंग द प्रेसिपिटेशन, फॉर प्रिवेंटिंग द प्रेसिपिटेशन ऑफ, किसका प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट करना है, MgOH होल ट्वाइस। बेटा हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे KSP इज इक्वल टू QSP। क्लियर, KSP इज इक्वल टू QSP। बेटा KSP कितना दिया गया है, दैट हैज बीन गिवन एज 9 इंटू 10⁻⁻12। बेटा मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। क्या बेटा आपको मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन दी है, ऑब्वियस सी बात है 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, जरा आप इसको सॉल्व कीजिए। दिस विल बिकम 9 डिवाइड बाय 5, 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू बेटा ये कितना आएगा 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल स्क्वायर। अगर बेटा आप OH माइनस की कंसंट्रेशन देखोगे 9 by 5, 5 1 is 5, 4 5 1.8 आ जाएगा बेटा। दिस विल बी 1.8 इंटू 10⁻⁻5। लेकिन बेटा सिर्फ रूट इस पर, बिकॉज 10⁻⁻10 पर जब रूट आता वो 10⁻⁻5 होकर बाहर आ जाएगा। बेटा OH माइनस मिल गया, आप POH आराम से निकाल सकते हो। POH कैसे निकालते हैं बेटा, 10 के पावर में जो है उसको सामने लाओ, माइनस जो सामने है इसका लॉग ले लो। लेकिन बेटा ये बन जाएगा log m रेज पावर n, मतलब ये है log of 1.8 raised power 1/2. You can write this as 1 minus 1/2. Beta, isn't this log 18 by 10? I can write this as log of 18 minus log of 10. ठीक है, तो बेटा यहां से अगर आप POH सॉल्व करोगे दिस विल बी 5 minus 1/2. लेट्स सॉल्व इट आउट log 18. बेटा log 18 is log 9 into 2, हो गया log 9 plus log 2. log 9 is 2 log 3. log 3 is 0.48, 0.48 into 2 0.96. log 2 तो पहले से ही था 1.26, 1.26 minus 1 0.26 आएगा बेटा यहां पर। तो मैं आपके लिए कर रहा हूं यहां से log 9 plus log 2 minus log 10। ठीक है बेटा, सो आई विल राइट दिस एज 5 minus 1/2। बेटा इस log 9 को लिखूं log 3 स्क्वायर, 2 सामने आएगा बेटा, ये बन जाएगा log 3 प्लस log 2 log 10 तो बेटा 1 होता है। log 3 बेटा 0.48, 0.48 into 2 0.96, 0.96 plus 0.3 1.26, 1.26 minus 1 0.26, 1/2 into 0.26 0.13, 5 minus 0.13 बेटा 4.87। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे दिस विल टर्न आउट टू बी 4.87। तो POH आपको कितना मेंटेन करना है ताकि प्रिवेंशन हो जाए प्रेसिपिटेशन की, 4.87। बस बेटा यूजिंग हेंडरसन्स इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा इजीली, यूजिंग हेंडरसन्स इक्वेशन। बेटा यूजिंग हेंडरसन्स इक्वेशन हम क्या करते हैं, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl। ऑल्दो बेटा मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, ऊपर साल्ट की कंसंट्रेशन नहीं होती है बल्कि उस आयन की कंसंट्रेशन होती है जिसकी हाइड्रोलिसिस हो, लेकिन यहां पर NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वही होगी जो NH4Cl की होगी, इसीलिए बेटा मैंने ऊपर साल्ट लिख दिया। डिवाइडेड बाय बेटा अमोनिया इन वाटर या अमोनिया कितना दिया गया है 0.05, तो लेट अस राइट इट एज बेटा 0.05। हैव यू कैलकुलेटेड पीओएच? ऑब्वियस सी बात है बेटा 4.87। बेटा Kb इज दिस, एंड रिमेंबर हमने बेटा दो वैल्यूज याद रखे हैं, pKa ऑफ एसिटिक एसिड 4.74 एंड pKb ऑफ NH3 दैट इज अगेन 4.74। तो बेटा 1.8 into 10 power minus को सॉल्व करोगे 4.74 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेटा अमोनियम क्लोराइड, ये तो मैं निकाल लूंगा, और बेटा नीचे वाले साइड से 0.05। चलिए बेटा कीजिए इसको, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 7 गया तो 1, इट इज 0.13। तो बेटा यहां से आपके पास 0.13 इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेटा यहां पर NH4Cl डिवाइडेड बाय 0.05। अब बेटा सोच समझ के थोड़ा सोचिए, अगर लॉग इधर लेंगे तो बेटा तो एंटी लॉग बन जाएगा, और हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको लॉग सॉल्व नहीं करना आता, तो एंटी लॉग की तो बात ही नहीं है। सो बेटा व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट आउट? डू यू नो एनी वैल्यू व्हिच इज वेरी क्लोज टू 0.13? यस, लॉग का कोई ऐसा वैल्यू जो बहुत नजदीक हो? यस बेटा, लॉग ऑफ √2। सर आपको कैसे पता चला? आई नो बेटा log √2 इज 1/2 log 2। आई नो log 2 इज 0.3, 1/2 into 0.3 0.15। मतलब बेटा अप्रोक्सीमेटली अगर आपको कैलकुलेट सॉल्व करना है तो बेटा ये 1.414 से थोड़ा छोटा होगा, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आई कैन टेक दिस इक्वल टू 0.15। क्यों सर लिया 0.15? बिकॉज बेटा आई नो log ऑफ √2 0.15 होता है। बेटा यहां से क्या है, log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl डिवाइडेड बाय 0.05। बेटा log और log कैंसल, आंसर मेरे पास आ गया। बेटा आई नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl कितना आ जाएगा बेटा √2 1.414, बेटा ये आएगा 1.414 इंटू 5 इंटू 10⁻²। बेटा अगर आप इसको सॉल्व करोगे, जस्ट लेट मी हैव अ लुक, इज इट विजिबल? यस बेटा ये लास्ट लाइन नजर आ जाएगी। तो 5 4 इज 20, 0 2 कैरी, 5 1 5 2 7, 5 4 is 20, 0 2 5 1 5, तो बेटा ये बनेगा 7.07 इंटू 10⁻²। इतनी मोलैरिटी बेटा चाहिए आपको, 7.07 इंटू 10⁻²। लेट मी जस्ट चेक इफ द आंसर इज करेक्ट। 100% बेटा आंसर इज 100% करेक्ट। ठीक है, तो बेटा इतना आप कर सकते हो इसमें। नाउ लेट अस जंप टू अनदर क्वेश्चन। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट अस जंप टू वन मोर क्वेश्चन जो हमें दिया गया है। The next question that we are having beta is calculate the solubility of CaF2 in a buffer of pH 3 given that KSP is this and Ka of HF। देखो बेटा आपको क्या करना है, आपको निकालना है सॉल्युबिलिटी निकालना है ना। हाँ, आपको निकालना है सॉल्युबिलिटी किसका? CaF2 का इन ए बफर ऑफ pH इक्वल टू 3। शायद pH 3 ही दिया गया है। यस, KSP दिया गया है बेटा आपको, KSP of CaF2 that has been given to you as 5.3 into 10⁻⁻9, 5.3 into 10⁻⁻9। और बेटा जी आपको दिया गया है Ka of HF बेटा that has been given to you as 6.7 into 10⁻⁻4। बेटा आई एम प्रिटी मच श्योर कि हमारा जो केस है हाइड्रोलिसिस वाला केस आपको वो समझ में आया होगा। यहां पर जो हमारे पास S³ टाइप साल्ट है, इसका जो एनायन है उसकी क्या हो रही है? हाइड्रोलिसिस, बिकॉज ये एनायन कहां से आया है? वीक एसिड HF से। ठीक है, इसीलिए तो बेटा आपको यहां पर क्या दिया गया है? Ka। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत कंसेप्चुअल भी है। अगर आपको ये नहीं आता है कि आयन की अगर हाइड्रोलिसिस होती है तो कैसे KSP निकालते हैं, फॉरगेट इट बेटा, तब आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूं। CaF2 dissociates as Ca+2 plus twice F-। ठीक है बेटा, इसका KSP बेटा किसके बराबर होगा? दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F- का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बेटा हाइड्रोलिसिस किसकी हो रही है? F- की।
तो कौन सा आयन ऐसा है कि जिसकी सॉल्युबिलिटी साल्ट की सॉल्युबिलिटी होगी? ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर इस साल्ट की सॉल्युबिलिटी S है तो कैल्शियम की जो सॉल्युबिलिटी S है वही होगी सॉल्युबिलिटी किसकी? CF2 की। अच्छा, F माइनस की कितनी होती? 2S। कितनी होती? 2S। अब लेकिन बेटा वो 2S नहीं होगी, वो 2S से थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा। कहां चेंज हुआ होगा सर? बिकॉज बेटा F माइनस की आगे चलकर क्या हो रही है? हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो F माइनस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बेटा ये रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ। क्या बना रहा है सर? दिस इज फॉर्मिंग HF प्लस OH माइनस। बोलिए बेटा ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसके बराबर? दिस इज इक्वल टू KW डिवाइडेड बाय, यहां पर बेटा इसका KA, यहां पर जो चीज बनती है उसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट यहां पर आपको लेना होता है। और बेटा यही किसके बराबर आ जाएगा? यही बराबर होगा HF माइनस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस। बेटा ये कौन सी कंसंट्रेशंस है? इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशंस। इससे क्या करना है सर? बेटा मैं आपको बता देता हूं। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें मास बैलेंस लगाना है। किस पर बेटा? कॉन्सेप्ट क्या है? उस आयन पर मास बैलेंस लगाओ जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। सो अप्लाइंग मास बैलेंस ऑन F। तो बोले बेटा क्या होगा? स्टार्ट में कहां है F? बेटा स्टार्ट में तो यहां पर है। सो आई विल से F माइनस एट T इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस एट इक्विलिब्रियम। बेटा और कहां है ये? और ये यहां पर है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ HF एट इक्विलिब्रियम। बस सिंपल कॉन्सेप्ट। जब स्टार्ट में होगा बेटा तो F कितना होता? स्टार्ट में 2S। कितना होता? 2S इज इक्वल। सर कौन सा 2S? बेटा अगर ये स्टार्ट में ही लेते, हाइड्रोलिसिस नहीं मानते, आप लिखते हैं ना इसको S, इसको भी लिखते S, इसको लिखते 2S। वही 2S बेटा मैंने यहां पर लिखा। F माइनस एट इक्विलिब्रियम, ये तो बेटा मैं निकाल लूंगा। HF इक्विलिब्रियम बेटा वो यहां से आएगा। सॉरी HF माइनस नहीं है, HF एट इक्विलिब्रियम बेटा वो किसके बराबर आएगा? KW बाई KA। वो आएगा KW डिवाइडेड बाय KA। ये F माइनस एट इक्विलिब्रियम बेटा कहां आएगा? ये बेटा बाहर आ जाएगा। और डिवाइड किससे हो जाएगा बेटा जी? डिवाइड हो जाएगा OH माइनस से। क्लियर है बेटा? F माइनस एट इक्विलिब्रियम बाहर निकाल लीजिए। बोले बेटा अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा बेटा 1 प्लस KW बाई OH माइनस। H पॉजिटिव pH बेटा 3 है तो H पॉजिटिव 10 रेज पावर माइनस 3 बेटा ऊपर आएगा 10 रेज पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई KA तो बेटा आपको वहीं से दिया गया है 6.7 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4। बेटा आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 2S is equal to concentration of F minus at equilibrium. Let us start solving this बेटा। 10 raised power minus 4 ऊपर तो 10 raised power plus 4 minus 3 तो 1 बन जाएगा। 100 by 67 बेटा ये बन जाएगा असल में 1 plus 100 divided by 67। तो बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, F minus at equilibrium 1 plus बेटा 100 by 67 तो 67 1 is 67। ठीक है, ठीक है बेटा 100 में से 67 निकालिए बेटा 33 बच गया। पॉइंट चढ़ा दिया बेटा 330 बन गया। अगर आप बेटा 67 इंटू 5 करोगे अप्रोक्सीमेटली 67 इंटू 5, 7 5 is 30, 3 कैरी 6 5 is 30 बेटा 335। हमें कितना चलना है? 330 और 335 one and the same thing. So approximately for all practical purposes I can write this as 1.5। क्लियर बेटा? 1 plus 1.5 2.5 बेटा मैं चाहूं मैं इसको लिख सकता हूं F minus at equilibrium is 2.5 बेटा I will write this as 5/2। I will write this as 5/2 ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो बेटा अब मुझे बताइए हमारे पास F minus at equilibrium बेटा कितना आएगा? ये 2 इस 2 के साथ बेटा this will be 4s/5। 4s/5 ठीक है, 4s/5 बेटा 4/5 0.8 के आसपास, दैट मींस बेटा ये बन जाएगा 0.8s। तो F माइनस की आ गई 0.8s, डाल दीजिए बेटा KSP में। नाउ बेटा हम जानते हैं KSP इज इक्वल टू ठीक है S, क्योंकि बेटा कैल्शियम की कितनी रहेगी? इसकी तो S ही रहेगी बेटा। F माइनस की कंसंट्रेशन बेटा जी 0.8s का होल स्क्वायर। बेटा क्या KSP आपको दिया गया है? यस, दैट इज 5.3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 9 बेटा S इंटू S स्क्वायर बेटा वो S क्यूब बनेगा ना। 8 का स्क्वायर बेटा 8 8 64 बाय 100 तो बेटा 0.64 बन जाएगा। यानी कि बेटा ये है आपके पास 0.64। ठीक है, S क्यूब। ठीक है बेटा, अब जरा बेटा इसको जरा और हम सॉल्व करें। सो दिस बिकम्स S क्यूब इज इक्वल टू बेटा ये है 5.3 डिवाइडेड बाय 0.64। ठीक है, ओके, इंटू 10 रेज पावर माइनस 9। और बेटा अगर आप यहां से S सॉल्व करोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम
5.3 डिवाइडेड बाई 0.64 इंटू 10 रेज पावर माइनस 9 इसका होल रेज पावर 1/3। ठीक है, तो बेटा अगर हमारे पास ये आ गया, नाउ इफ दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड, तो थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ जाएगा ताकि हमें ये आंसर आ जाए। जस्ट लुकिंग टू सॉल्व इट। अब मैं खुद सोच रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं यहां से तो बेटा मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, दिस आई कैन सॉल्व बिकॉज दिस इज 64/100, तो 64/100 तो ऊपर ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 64 4 4 16 16 4 64, तो वो तो सॉल्व हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। बट अगर मैं बेटा 100 ऊपर लूंगा ना, लेकिन मुझे क्यूब रूट देखना है उसका, तो दिस इज 5.3, तो 5.3 का अगर आप करोगे, इसके साथ बेटा छेड़ना नहीं, बिकॉज बेटा दिस इज 10 रेज पावर माइनस 9, क्यूब रूट से वो 10 रेज पावर माइनस 3 बन के बाहर आएगा। दैट मीन्स मैं आपको बेटा दिखा भी देता हूं। सो s इज इक्वल टू दिस बिकम्स, अच्छा ये 64/100 है, दिस बिकम्स 530, दिस बिकम्स 530 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 10 रेज पावर माइनस 9 इसका क्यूब रूट। अब बेटा ये क्यूब रूट से बाहर बनकर क्या आएगा, 10 रेज पावर माइनस 3। 64 किसका क्यूब रूट है, 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा। बेटा आपको करना पड़ेगा 530 रेज पावर 1/3। ठीक है बेटा, नाउ आई नो 25 इंटू 25 624 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 15 15 इज 225। नाउ 530 किसका क्यूब रूट है, तो वो तो मुझे बेटा इस वक्त ख्याल नहीं है। सो इफ आई जस्ट ट्राई इट आउट, 20 इंटू 20 इंटू 20, तो 2 2 4 2 8, वो तो 8000 बन जाएगा, बहुत बड़ा है। तो 20 का तो नहीं है, 10 का भी बेटा नहीं है। ठीक है, आप यही समझो कुछ 5 5 नहीं 6 6 इज 36, 36 इंटू 6 इज 216, 7 7 इज 49, 49 इंटू 7 इज 343, 8 8 इज 64, जरा 8 का कितना होता है, 8 इंटू 8 हो गया बेटा 64, 64 इंटू 8, 8 4 32, 2 3, 8 6 48, 48 और हाँ ये जरूर कुछ आ जाएगा बेटा। देखो 8 6 512, हमें कितना चलना है, फुट, तो मतलब बेटा ये जरूर 8 पॉइंट समथिंग होगा। लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट बेटा। अगर मैं 8.3 यानी कि अगर मैं 8.3, ठीक है ना, 8.3, सो हाँ बेटा ये तो कुछ समझ में आ जाएगा। यहां से मैं बताता हूं, थोड़ा बहुत तो बेटा आइडिया आ ही जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा 8 इंटू 8 इज 64 एंड 64 इंटू 8 बेटा 64 इंटू 8 दैट इज 512। मुझे कितना चलना है, 530, क्यूब रूट निकालना है बेटा, तो 8.3 करते हैं। तो लेट अस डू 83 इंटू 83, तो बेटा 3 3 इज 9, 8 3 इज 24, 8 3 इज 24, 8 8 इज 64, तो 66 आ जाएगा। ठीक है बेटा, जरा ये कितना हो गया, ये हो गया 9, 4 और 4 8, 6 और 2 8, ये बन गया बेटा 6 इंटू बेटा जी इसको और 83 कीजिए, तो 3 9 इज 27, 2 कैरी, 3 8 24, 26 2 कैरी, फिर से वही 3 6 18, 18 एंड 2 इज 20, 8 9 इज 72, 7 कैरी, 8 8 इज 64, 64 एंड 7 71, 7 कैरी, 8 8 is 64, 64 and 1 is 7 is 71, 1 7 carry, 8 6 is 48, 48 और 7 55, तो 7 8 7 1 7 और 5। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखिएगा बेटा मुझे 8.3 करना था 3 बार, मतलब बेटा इसके नीचे कितना है 1000, तो 1000 अगर बेटा इसके नीचे आप लाओगे ना, ये बनेगा 572, जो बेटा मैं उससे आगे आया हूं, तो अराउंड बेटा आप इसको 8.2 और 8.15 के आसपास मान सकते हो। सो दिस विल बी अराउंड 8. let me suppose 8.15 into 10 raised power minus 3 whole divided by 4। अब बेटा आप बोलोगे सर आपको क्या पता चला, जब मैंने 8.3 को 3 बार जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, वो अराउंड 572 बनेगा। मुझे कितना चलना है बेटा 530, तो मतलब बेटा मुझे 8.3 से थोड़ा बहुत कम करना होगा, जिसको मैंने 8.15 अप्रोक्सीमेटली ले लिया। अप्रोक्सीमेशन के लिए बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। सो इफ आई विल सॉल्व इट आउट, 4 2 इज 8, ठीक है बेटा, और फिर 0 चढ़ जाएगा, ये 4 4 16 हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 2.04 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के नजदीक बेटा आप देखोगे, अगर आप रूट भी करोगे, कैलकुलेट करोगे, क्यूब रूट निकालोगे किसका,
530 का। आप देखो बेटा 8.15 इसी के आसपास, बहुत नजदीक, बहुत कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। एंड में जो आपके पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी दैट विल बी 2.04 इंटू 10⁻³ मतलब बेटा ये कौन सा केस था? ये केस था वेयर यू नीड टू कंसिडर द सॉल्युबिलिटी ऑफ S³ टाइप साल्ट के किसी भी वीक आयन का। वीक आयन की सॉल्युबिलिटी भी आपको कंसिडर करनी है या उसकी हाइड्रोलिसिस आपको कंसिडर करनी थी। ठीक है, चलिए बेटा अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट मी सी इफ दिस इज विजिबल। यस, सो अब बेटा हमारे पास जो लास्ट सवाल है दैट इज कैलकुलेट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अमोनिया व्हिच मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू डिसॉल्व 0.1 मोल ऑफ AgCl फॉर्मिंग AgNH3। तो बेटा ये तो बहुत आसान सवाल है, आसान सवाल भी नहीं है। तो बेटा हम अपना सॉल्यूशन लिख रहे हैं। देखो हम जानते हैं बेटा AgCl, ठीक है, AgCl कैसे डिसॉल्व होता है बेटा? दिस डिसॉल्व्स एज Ag पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। अब बेटा ये बोल रहा है आपको कितना अमोनिया डालना पड़ेगा, क्वांटिटी निकालो अमोनिया की बेटा। बिकॉज वो इसलिए बिकॉज अमोनिया का अमोनिया जो है वो सिल्वर के साथ इमीडिएटली रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? AgNH3 होल ट्वाइस और बेटा यहां पर पॉजिटिव। ठीक है, अब बेटा यहां पर आप क्या करोगे? यहां पर आपके पास कॉन्सेप्ट है, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट। और बेटा फॉर्मेशन कांस्टेंट आई गेस वहीं से दिया गया है 10⁸ 10⁸ किसका फॉर्मेशन कांस्टेंट? इसका। तो बेटा KF किसके बराबर होगा? KF बराबर होगा AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव होल डिवाइडेड बाय किसकी कंसंट्रेशन बेटा जी? कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर। अब आपको देखो बेटा करना क्या है, यहां पर आपको KSP दिया गया है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड KSP ऑफ AgCl। AgCl का जो KSP है आई थिंक वो आपको दिया गया है 10⁻⁹ कितना? 10⁻⁹। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं कि KSP को लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन देखना आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कुछ भी हो जाए AgCl का 0.1 मोल डिसॉल्व करना है। AgCl का 0.1 मोल डिसॉल्व करना है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी रखनी है? 0.1। बट कैन यू टेल मी आउट ऑफ दीज टू आयंस व्हिच आयन विल रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl? ऑब्वियस सी बात है बेटा Cl माइनस, बिकॉज Ag पॉजिटिव की आगे चलकर क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। सो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर आपको सॉल्युबिलिटी AgCl की 0.1 मोलर रखनी है, बिकॉज बेटा आपको 0.1 मोल्स दिए गए हैं, वॉल्यूम 1 लीटर दिया गया है, तो 100% कंफर्म बेटा आपको Cl माइनस कितना रखना पड़ेगा? 0.1। तो बेटा आप निकाल सकते हो यहां से सिल्वर पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो बेटा सिल्वर पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आएगी? दैट विल बी 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो आप ऐसे चाहो लिख भी सकते हो, सिंस 0.1 मोल ऑफ AgCl has to be dissolved in 1 liter which implies concentration of AgCl is equal to 0.1 मोलर और बेटा वही बराबर होगी कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ठीक है, तो बेटा यहां से अगर आप देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आपको मिल जाएगा 10⁻⁸। ठीक है, तो बस बेटा इसमें डाल दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। AgNH3 0.1 मोलर। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। तो KF बेटा किसके बराबर है? 10⁸। ठीक है, अब बेटा सोच समझ के, अगर आपके पास सिल्वर आ गया बेटा कितना? 10⁻⁸। सिल्वर आ गया बेटा 10⁻⁸, जाहिर सी बात है बेटा AgNH3 होल ट्वाइस भी कितना होगा? 10⁻⁸। ठीक है, अच्छा ये तो 10⁻⁸ Ag पॉजिटिव। ठीक है, तो 10⁻⁸ तो सिल्वर की आ जाएगी आपके पास कंसंट्रेशन। आपके पास AgNH3 होल ट्वाइस, तो बेटा ये AgCl में आपके पास AgNH3 होल ट्वाइस, हाउ मच विल बी दिस वन? AgNH3 होल ट्वाइस। ठीक है, देखिए बेटा आपको मैं यहां पर एक चीज दिखाता हूं। देखो बेटा अगर आपके पास होगा ना ऐसे AgCl, हाउ डज दिस डिसोशिएट? बेटा दिस डिसोशिएट्स एज Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव।
फिर बेटा हमारे पास अगर आपको ख्याल होगा Ag पॉजिटिव कंबाइन करता है ना किसके साथ, ट्वाइस NH3 के साथ, क्या बनाता है Ag NH3 होल ट्वाइस और बेटा यहां से पॉजिटिव। ठीक है, अब बेटा आप थोड़ा सा यहां से ध्यान रखिए, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी बेटा हम S मान लें तो ये भी S होता है, ये भी S होता है। ठीक, फिर हम इसको करते हैं यहां से S, बेटा इसकी कंसंट्रेशन अगर मैं C मान लेता हूं तो पहले तो ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेटा फॉर्मेशन कांस्टेंट 10⁸ के पावर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी, कोई चीज 10⁻⁻8 होगी। तो बेटा यहां पर आप क्या कहोगे, आप कहते थे ना इसको y, और बेटा इसको क्या कहते थे C-2s, और बेटा इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे ना S, इसको कहते थे ना आप S। ठीक है, नाउ व्हाट इज S? S इज एक्चुअली द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। S इज एक्चुअली द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। हाँ, फिर हमने इस S को 0 माना लेकिन टेंडिंग टू 0 y मान लिया, तो मतलब बेटा आप यहां से भी क्या मान लेते हो y। हालांकि ये कितना आ गया बेटा, ये AgNH3 होल ट्वाइस, ये आ गया ना S, और S किसकी सॉल्युबिलिटी है, AgCl की। तो बेटा AgCl हमें कितना सॉल्युबल करना है, 0.1 मोल। तो बेटा इसका मतलब जब मैं 10⁸ लगा दूंगा तो 10⁸ के आगे आपकी इसकी कंसंट्रेशन यू विल राइट दैट एज 0.1 डिवाइडेड बाय बेटा Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको कितनी रखनी है, 10⁻⁻8 इनटू बेटा NH3 होल स्क्वायर, आप यहां से निकाल लोगे ये NH3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा अगर आप यहां से चेक करोगे तो आपके पास ऊपर जाएगा तो ये 10⁻, ऐसे आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1। कितना बेटा, 0.1, क्योंकि 10⁸ इंटू 10⁻⁻8 1 बन जाएगा बेटा। तो इसका मतलब बेटा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर नहीं, इसको मैं कहूंगा दिस विल बी रूट ऑफ 0.1, रूट ऑफ 0.1। बेटा कंसंट्रेशन है, दैट मींस मोल्स पर लीटर। हमारे पास कितना वॉल्यूम दिया गया है, 1 लीटर, तो मतलब बेटा जो मोलैरिटी आई है वही क्या है, मोल्स। जो मोलैरिटी आई है वही क्या है असल में बेटा, वही असल में मोल्स है। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, सो आई विल राइट since volume of solution is equal to how much, is equal to 1 liter, hence moles of NH3, hence moles of NH3 बेटा वो भी कितना होगा, वो भी होगा रूट ऑफ 0.1। और बेटा अगर आप रूट ऑफ 0.1 किसी तरीके से कैलकुलेट करोगे ना, so 3 3s is 9, 0.1, so this will be around 1 रूट ऑफ 1/10, 1/10। तो बेटा आप करोगे 1 डिवाइड बाय बेटा 10 का रूट, दैट इज 3 3s is 9, 3.3, 1 डिवाइडेड बाय 3.3, बिल्कुल बेटा 1 डिवाइड बाय 3.3 आ जाएगा। तो आपके पास अमाउंट अगर निकालना होगा अमोनिया का, तो बेटा अमोनिया का अमाउंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3.3 इंटू 17, तो बेटा दिस विल बी 170 डिवाइडेड बाय 33। जरा बेटा इसको कीजिए, 33 इंटू 5, 5 3s is 15, 5 3s are 15, 16 बेटा बिल्कुल बन जाएगा, 33 5s वो हो जाएगा बेटा 165, 165 पॉइंट चढ़ जाएगा बेटा, वो बन जाएगा 170 में से 165, 5 पॉइंट चढ़ा दोगे बेटा 50, तो बेटा 1 लिख सकते हो आप आराम से, दिस विल बिकम अराउंड 5.1 ग्राम्स। तो बेटा आपका जो इसमें आंसर बन जाएगा करीबन 5.1 ग्राम्स के आसपास बन जाएगा। तो अगर आपको 0.1 मोल ऑफ AgCl डिसॉल्व करना है पानी में, मेक श्योर कि आप उसमें अमोनिया कितना डाल दो, आप उसमें अमोनिया डाल दो 5.1 ग्राम्स। और बेटा इस कॉन्सेप्ट को भी सीख लीजिएगा, S है तो इसको हमने थोड़ी देर S, लेकिन फिर हमने यहां पर सिल्वर को पूरा खत्म करवाया। सिल्वर का जब 1 होता है तो इसका 1 बनता है, जब सिल्वर का S खत्म हो जाएगा तो बेटा इसका भी S बन जाएगा। और S हमें कितना रखना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, वो तो 0.1 है बेटा, इसीलिए मैंने यहां पर 0.1 लगा दिया, और फिर उसको सॉल्व करके मैंने कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया निकाल दी। सिंस वॉल्यूम वाज 1 लीटर, तो जो कंसंट्रेशन थी वही मोल्स थे, मल्टीप्लाई कर लिया मॉलिक्यूलर मास के साथ, बेटा मुझे मिल गया 5.1 ग्राम्स। देयरफॉर इफ यू वांट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl टू बी 0.1 मोल्स इन 1 liter, ensure that the ammonia you are introducing is nearly equal to 5.1 grams। ठीक है बेटा, तो ये सवाल बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और आपने इससे कुछ अच्छे लेवल के सवाल जो हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशंस को कैसे टैकल करेंगे, ये अच्छे से सीख लिया होगा बेटा। ठीक है, तो टिल देन, टिल नेक्स्ट लेक्चर बेटा, कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। और बेटा बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके होंगे, डाउट्स होंगे, प्लीज उनको आप कमेंट सेक्शन में चाहो तो बोल सकते हो, या मेरा जो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यू कैन मेल मी एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।